हेलो बच्चों, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में बताया और विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं हम लोग घन कोण के बारे में। देखते हैं घन कोण क्या होता है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ, जैसे ये मान लेते हैं कोई फिगर बना है, इसका गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डीए है। गोले के केंद्र, ये केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया, क्षेत्रफल हो गया डीए, केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। ये इस पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, घन कोण कहते हैं। फिर से एक बार, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। माना आर त्रिज्या का कोई गोला है, माना आर त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक है। इस स्थिति में जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा ए है या डी ए है, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा। देखते हैं बच्चों, माना कि बिंदु ओ से आर दूरी पर, माना कि बिंदु ओ से आर दूरी पर क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, ठीक है। अब जो डीए है इसका जो वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है डीए है, तथा इस स्थिति में डीए को, इस स्थिति में डीए को ओ से मिलाने वाली रेखा पर ही एकांक वेक्टर एन कैप है, एकांक वेक्टर एन कैप है ये, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। अब डीए द्वारा इस पर अंतरित घन कोण कितना था, डी ओमेगा था, तथा डीए द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है। इस स्थिति में जो डीए है तथा इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, मीन्स डीए तथा वेक्टर डीए परस्पर लंबवत है, क्या है, लंबवत है। अतः लंबवत है, अतः एन कैप व वेक्टर डीए के बीच कोण यदि थीटा हो तो डी ओमेगा इक्वल टू वेक्टर डीए डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर, और चूंकि यहाँ लिख देंगे वेक्टर डी ए डॉट एन कैप। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति में क्या होता है, कॉस थीटा के उसमें रहेगा भाई, इसको लंबवत, यहाँ पे लंबवत और क्षैतिज घटकों में तोड़ेंगे तो लंबवत के आधार पे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी ए डॉट एन कैप इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा, यानी ये आपका हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों घन कोण के लिए आपका सूत्र। चलिए अब अगला हम लोग बच्चों देखते हैं गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम क्या होता है। गॉस की प्रमेय के अनुसार अथवा गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से लिखते भी रहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम कोई मान लेते हैं बंद काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो इस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश, मतलब जो इस पृष्ठ का संपूर्ण आवेश है उसका कितना होता है, 1/ε0 गुना होता। अभी आगे जब हम आपको इसका निगमन बताएंगे तो इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। अभी हम लोग गॉस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम पूछा जाता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध गुजरने वाला, कर सकते हैं यहाँ पे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसके बारे में इससे ये कैसे प्राप्त होगा अभी मैं आपको इसका निगमन करके बताऊंगा, तो उसमें पता चलेगा और फार्मूला हो जाएगा इसका गॉस के नियम का, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। अगर कहीं इस पे आपसे पूछता है गॉस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो बात यही है, उसका हमें क्या लिखना है, फार्मूला ही लिखना। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं गॉस के नियम की व्युत्पत्ति अथवा गॉस के नियम का निगमन कैसे करते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए हम मानते हैं माना कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के भीतर या अंदर, जो लिखना चाहें आप, बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है तथा इसी रेखा पर कोई बिंदु P है। किस रेखा पर, जिस रेखा पर Q है, इसी रेखा पर देखिए कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है, जिसके चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव, ये लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए, ये छोटा सा अवयव, ठीक है। तो लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है बच्चों, डीए, ठीक। इस स्थिति में ओपी बराबर आर तथा डीए के संगत वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर डीए। अब माना कि, अब क्या मानते हैं, माना कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वेक्टर E है, क्या है, वेक्टर E है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। माना कि भाई जब +Q आवेश होगा तो जाहिर सी बात है इसके कारण बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो देखते हैं क्या है, तो इस स्थिति में देखिए थ्योरी है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस स्थिति में क्षेत्रफल अवयव डीए से बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स बच्चों। तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या फिर ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या फिर ई डी ए कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। चूंकि बच्चों वी नो दैट, मैंने आपको इससे पहले बताया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। तो जो E का ये मान है यहाँ पे रख देंगे हम बच्चों, डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, ये E का मान हो गया, इंटू डी ए कॉस थीटा। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था चूंकि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा, बताया था अभी ना, ठीक है। घन कोण जब मैंने आपको बताया था, तो अब इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। देन डी फाई इक्वल टू 1/4πε0, इसके स्थान पे हम अगर डी ओमेगा रख दें तो ये हो जाएगा Q इंटू डी ओमेगा। अब ये बच्चों जो हमें वैद्युत फ्लक्स मिला है ये एक लघु अवयव के कारण बना है, ठीक है। अब इसमें इस काल्पनिक पृष्ठ में ऐसे लघु अवयव बहुत सारे हैं, कितने, बहुत सारे लघु अवयव हैं। अगर इस पूरे पृष्ठ से लिया जाए, क्या लिया जाए, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला, तो अब लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ, या ये डी फाई था, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखिए 1/4πε0 Q और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, मतलब डी ओमेगा का मतलब क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ कैसा है बच्चों, कैसा है, मान लेते हैं गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार है। तो जब गोलाकार है तो इस स्थिति में डी ओमेगा बराबर हो जाएगा बच्चों 4πr स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम ये लिख देते हैं फाई इक्वल टू 1/4πε0, सॉरी डी ओमेगा बराबर क्या होगा 4π होगा, 4πr स्क्वायर नहीं, क्या होगा 4π होगा। तो 1/4πε0 इंटू Q और इंटू ये क्या हो जाएगा 4π, क्या हो जाएगा 4π, ठीक है। क्योंकि अभी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर हम पहले ही क्या लिख चुके हैं, डी ओमेगा लिख चुके हैं, और डी ओमेगा क्या है, घन कोण है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला घन कोण होगा तो वो क्या होगा 4π होगा भाई, पाई 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 चार हिस्सों में बांट लिया अगर तो कितना हो जाएगा 4π। तो डी ओमेगा बराबर कितना हो गया 4π, तो 4π बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल। देन फाई इक्वल टू क्या हो गया Q अपान ε0, और इत सिद्धम, इस तरीके से गॉस की प्रमेय का हम लोग निगमन कर सकते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। बिना गॉसियन पृष्ठ के जाने गॉस की प्रमेय भी कोई मतलब नहीं है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बता सकते हैं यह एक स्वैच्छ बंद पृष्ठ है, अथवा काल्पनिक, स्वैच्छ लग गया ना, हम कैसा भी बंद पृष्ठ मान सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जिससे गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जा सकती है। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, यह एक स्वैच्छिक बंद पृष्ठ अथवा यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिससे गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जा सकती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता है यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ होने से क्या होगा, इसके कारण हम उन बिंदुओं को अलग अलग कर सकते हैं जो पृष्ठ के केंद्र पर हैं, जो इस पृष्ठ पर हैं तथा जो पृष्ठ के बाहर स्थित हैं। क्लियर। बंद पृष्ठ, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्यों बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे हम
उन बिंदुओं को अलग अलग कर सकें जो पृष्ठ के केंद्र पर हैं, पृष्ठ पर हैं तथा पृष्ठ से बाहर स्थित हैं। क्लियर। दूसरा, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां हमें गुरुत्वीय, वैद्युत अथवा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। नेक्स्ट, पृष्ठ की आकृत स्रोत के सममित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पृष्ठ की आकृत स्रोत के सममित होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्लियर। तो ये तीन विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए।